शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये अमित कुमार गौतम की रिट मेरे पास काफी समय पहले से ही आ गई थी, जब ये रिट फाइल की गई थी और इस पर जब ऑर्डर आया था। लेकिन मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं इस रिट को आप लोगों के सामने लेकर के आऊं या आप लोगों के सामने पेश करूं। और सारी रिटें मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन कभी भी मैंने किसी रिट को इस तरह से पब्लिकली आप लोगों के सामने ले जाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि इन रिटों में लगाए गए जो आरोप हैं, जो डिमांड है, मुझे उसी पे काम करना था और उसी पर मुझे अपने पूरी ताकत लगानी थी। लेकिन आज ये रिट आप लोगों के सामने मैंने इसलिए पेश करी है कि आप सभी लोग जो लीगल में जा चुके हैं, जिन्हें लीगल में ले जाया जा रहा था, मैं उनको कुछ चीजें याद दिलाना चाहूंगा। फिर मैं इस रिट के बारे में बताऊंगा, उसका फैसला आपको करना है। शाइन सिटी के भाग जाने के नाम की अफवाह फैला करके अपनी दुकान चलाने वाले लोगों के लिए शाइन परिवार के जो कस्टमर थे वो एक सॉफ्ट चारा थे पैसा बनाने के लिए। आपका पैसा किसी को दिलाने का शौक नहीं था। याद कीजिए, शुरुआती दौर में आप लोगों को जब इस माहौल में उलझाया गया तो बहुत तेजी से कुछ नाम उभरे थे। उनमें एक नाम उभरा था मिथिलेश फाउंडेशन का। मिथिलेश फाउंडेशन बनाई गई और आप लोगों को इकट्ठा किया गया, इको पार्क में इकट्ठा किया गया, चंदा लिया गया। करोड़ों रुपए आपके चंदे से मिथिलेश फाउंडेशन की जो मेन करता धरता थी, मिथिलेश सिंह, जिनका खुद का निवेश कंपनी में ना के बराबर था और करोड़ों रुपए की एफआईआर कर रखी थी उन्होंने, और आज तक उस दिन के बाद से आज तक 1 रुपया उनको मिला नहीं है। और वो आपका पैसा दिलाने का आपसे वादा करती हुई करोड़ों रुपए चंदे के तौर पर उन लोगों ने लिया, इकट्ठा किया, जिसमें एक उनका साथी सहयोगी ताबिश बाबू, राजकुमारी गुप्ता, ये सारे लोग मिलकर के जिन्होंने आपसे खूब ढेर सारा वादा किया और आपसे चंदे लिए। और मिथिलेश फाउंडेशन की जो करता धरता थी, दुबई जाकर के उन्होंने वहां पर खरीदारी करी, मार्केटिंग करी आपके पैसों से, और उसके बाद आज की तारीख में वजूद से गायब हैं। वो आपके करोड़ों रुपए चंदे के तौर पर वहां गए और अब आप भूल चुके हैं कि मिथिलेश फाउंडेशन क्या थी और उन्होंने क्या वादा किया था। उसी मिथिलेश फाउंडेशन से एक निकला ताबिश बाबू, जो आप लोगों के इमोशन साथ खेलता रहा। अखबार की छपी किसी भी खबर पर वो अपनी रीड का नाम डाल देता था कि मेरी रीड पर एक्शन, मेरी रीड पर एक्शन, मेरी रीड पर एक्शन। जब बेवकूफ लोग आप पे राज करने लग जाए तो आप ये समझ लें कि आपके बुद्धि का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। मैं नहीं समझता हूं कि हमारा कोई भी कस्टमर इतना बुद्धिमान जो है वो ऐसे बेवकूफों के बेवकूफियों के चक्कर में उलझता चला जाता और चंदे पे चंदा देता चला जाता। करोड़ों रुपए इन लोगों ने इकट्ठा किया और आज की तारीख में ये वजूद से गायब हो चुके हैं। आपके करोड़ों रुपए चंदे के तौर पर कहां गए, क्या खर्चा किया गया, आपकी एफआईआरों पर क्या एक्शन हुआ, कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद कौन पैसा देगा, कैसे पैसा मिलेगा, आपको पता तक नहीं है और ये सब फरार हो चुकी है। बिजनेस केसरी, ये नाम बड़ी तेजी से उभरा। आप सभी लोगों ने इनके पीछे भी जाकर काफी करोड़ों रुपए आपने चंदे के तौर पे दिए, जिसे फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर इन लोगों ने डुबा डाला और आज की तारीख में ये भी फील्ड से गायब हो चुके हैं। ऐसे कई नाम आपके सामने आए होंगे जिन्होंने आपको बार 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 बेवकूफ बनाया, और कोई भी एक ऐसा नाम नहीं होगा जिसने 1 करोड़ रुपए से नीचे चंदा न वसूला और दलाली न वसूली हो। और आज वो करोड़ों रुपए खा करके, डकार करके फरार हो चुके हैं। और आप कस्टमर को क्या मिला है? कुछ नहीं। और आपके साथ खड़ा कौन है? कंपनी। कल भी थी, आज भी है, और कल कोई रहे ना रहे, आज भी कंपनी थी तो कल भी कंपनी रहेगी। परिवार में जिसने निवेश किया, अगर इस धरती पर आज वो नहीं रह गया जिंदा तो उसके परिवार साथ कंपनी खड़ी है। कंपनी ने कभी ये नहीं कहा कि हम आपके साथ नहीं हैं। अगर परिवार में किसी सदस्य ने कंपनी में निवेश किया और आज वो इस दुनिया में नहीं रहा, दुनिया छोड़ चला गया, तो कंपनी उसके परिवार साथ भी खड़ी है। हम उसे भी रास्ता दे रहे हैं, रास्ता देने जा रहे हैं। हमारे हाथ पांव को बांधने की जो कोशिश की गई, उसमें सबसे बड़ा हथियार आप लोगों ने दिया, आप कस्टमर्स ने। लीगल तौर पे अगर हमें बांध दिया जाएगा तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है कि हम किसी प्रकार से किसी पैसा चुका पाएंगे। हम पर आरोप लगाया जाता है कि हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की। तो 2019 के बाद की रजिस्ट्रियां का आरोप हम पे क्यों लग रहा है? ये 5,000 ज्यादा जो रजिस्ट्रियां कराई गई 2019 के बाद, इसे कबूल किया जाए कि हमने बहुत कुछ किया और लोगों ने फील्ड में, मार्केट में इसका प्रचार प्रसार नहीं किया, लोगों ने पैसे बनाए, लोगों ने लूट लिया। या तो आप ये प्रचार प्रसार करिए, अन्यथा आप ये बताइए कि हां, आपने लूटा है और कंपनी कुछ करने नहीं दिया। ऐसे न जाने कितने किस्से मिलेंगे आपको। आज इस रिट की मैं पूरी पूरी पोस्टमार्टम करूंगा। इसके एक एक पेज को मैं आपके सामने ब्रीफ करूंगा कि कस्टमर के इमोशन, उसके पैसे से कैसे खेला जा रहा है। आपके नाम पर रिट डाली जाती है और आपके पैसे की मांग ही नहीं की जाती है। इस पूरी रिट को पढ़ डालिए आप। पूरी रिट में कहीं पर भी आपके पैसे का जिक्र नहीं किया गया है, ना उसकी डिटेल दी गई है। पूरी रिट में एक बार फिर से वही जांच, सीबीआई, ईडी, इंक्वायरी, हवाला, यूट्यूब चैनल, इन्हीं सब की मांग की गई है। जरा आप सोच के बताइए, आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपकी सिग्नेचर,
आपका पैसा क्या इस बात के लिए आप खर्च कर रहे हैं कि आपके पैसे का जिक्र ना किया जाए, आपका क्लेम ना मांगा जाए, बल्कि आपसे यह कहा जाए कि आप आइए, आप पैसा दिलाएंगे और रिट में कुछ और डाला जाए। साथियों, अगले 2 दिन तक मैं इस अमित कुमार गौतम की रिट पे इसलिए लगा हूं क्योंकि इसके अंदर बहुत ढेर सारे फ्रॉड निकल करके आ गए हैं। जब से मैं इस रिट के पीछे पड़ा हूं, तब से इस रिट के बारे में जितनी कमियां हैं, जितनी जानकारी मुझे मिल रही हैं, वो इतना ढेर सारा अपने आप में सबूत है मेरे पास कि जिसे लेकर के मैं इस पूरी रिट के ही नहीं बल्कि शाइन पे किए गए सारी रिटें और सारे एफआईआर ऑफ इंक्वायरी बैठा दूंगा। ये सारी चीजों पर मैं जिस तरह से लग गया हूं, सारी रिट सारी एफआईआर ऑफ इंक्वायरी के ना बैठ जाए तो नाम बदल दीजिएगा आप। ये रिट बहुत काफी मेरे लिए, और इस पर आया कोर्ट का ऑर्डर काफी मेरे लिए, और इस रिट के अंदर मौजूद कस्टमर काफी मेरे लिए। ध्यान से पढ़िएगा इस रिट को। बाकी दोपहर में मैं आज दिन भर इस रिट के हर एक पेज को पोस्टमार्टम के साथ आप सामने पेश करूंगा।